उसके बाद एक और अच्छी बात ये हुई कि बड़े अरसे बाद हम सीरीज़ जीते और बैक टू बैक इस तरह जीते कि जो कि जिस तरह की पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट अगर हम बात करते हैं जैसे होने, मैं ये बात नहीं करता हूँ कि पहले कैसी होती थी या आगे कैसी हुई अब कैसी होती है। टेस्ट क्रिकेट ऐसी ही होनी चाहिए। और जो बात शायद ये हो रही है कि पाकिस्तान ने पिचेस ऐसी बनाई जो कि हमें सूटेबल है, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए जब होम कंडीशन की बात करते हैं तो उसका एडवांटेज होम को ही मिलता है, तो हमने पूरा उसका एडवांटेज। एक जो मुझे लगता है कि देखिए ऐसा ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है सिलेक्टर से भी, पीसीबी से, ये जो प्लेयर को हम पीछे छोड़ देते हैं ऐसा ना करें। देखिए हमने नुमान अली को पीछे छोड़ दिया, वो आए, उन्होंने हमारे लिए वंडर्स किए। फिर साजिद को जिस तरह उसने परफॉर्म किए, एक दो प्लेयर के आने से उनकी एनर्जी आने से बिल्कुल टोटल टीम ही चेंज हो गई। और फिर जिस तरह सऊद शकील ने खेला है, ये एक जो मैं बात करता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटीज़ होती है। तो मेरे ख्याल से उसके बाद कामरान गुलाम ने जिस तरह सेकंड टेस्ट मैच में बैटिंग की है, तो देखिए ये आपको कहीं ना कहीं यंग ब्लड को इंडक्ट करना होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ऐसा नहीं करें कि आप फ्रॉम नोवेयर प्लेयर्स ले आते हैं, कैप्टन्स ले आते हैं और बना देते हैं। नहीं, आपके सिस्टम में ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं। सऊद शकील की अगर मैं बात करूँ आज, तो ये बड़े अरसे से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। फिर कामरान गुलाम की आपके सामने है जो बहुत से क्रिकेट। और फिर नुमान अली की बात मैं ज़रूर यहाँ करूँगा। अगर हम ये समझते हैं कि 36-37 साल की उम्र में प्लेयर को ना सेलेक्ट करें, ऐसा नहीं है। देखें डोमेस्टिक में उनको पूरा मौका दें, और जब इस तरह के प्लेयर्स आते हैं और आपके सामने परफॉर्म करते हैं तो मैं ख्याल से सपोर्ट करना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि शहनशाह अफरीदी नहीं है, उसके बाद बाबर आजम नहीं है, नसीम शाह को बाहर कर दिया। देखिए ऐसा नहीं है, इनके साथ ये लेजेंडरी प्लेयर्स हैं और इन्होंने, ऐसा नहीं है कि ये कोई किसी की वजह से खेल रहे हैं। ये बाबर आजम अगर हम बात करते हैं तो बाबर आजम ने हमें प्रूव करके दिखाया, मगर फॉर सम टाइम इसको बैलेंस डालना होता है। जब आपके पास ऐसी टीम्स होती हैं जो कि आपके मयार की नहीं होती, तो आपको कहीं ना कहीं रेस्ट करना होता है। हमने भी पास में किया, लेकिन प्रॉब्लम ये कि मैंने रेस्ट किया 2002-03 में। राशिद लतीफ़ हमारे कैप्टन थे और बांग्लादेश की टीम है, तो मैंने खुद उन्होंने मुझसे कहा कि किसको रेस्ट करना चाहिए, तो मैंने कहा जी मुझे, मैं एज ए सीनियर प्लेयर वहाँ उस वक्त खेल रहा था, तो मैंने रेस्ट किया। उसके बाद फिर मेरी अपनी पोजीशन बड़ी मुश्किल से मेरे वापस वनडे में हुआ। तो ऐसा, इसलिए भी बाज़ ये जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से बाज़ ये जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं वो रेस्ट नहीं करते हैं और साथ में यंगस्टर को मौका नहीं देते। तो इसका बैलेंस लाना ज़रूरी है। और अब ये नहीं हो सकता कि हम ये कहें कि जी ये 2 विक्ट्री से हमने सब कुछ अचीव कर लिया। नहीं, इसके बाद आगे जाए, और जब जिस तरह हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है, इंग्लैंड जाना है, साउथ अफ्रीका जाना है, फिर कहीं यहाँ मौका मिला इंडिया जाएँ, तो उसके हिसाब से प्रिपरेशन करें और ये लर्न करें, क्योंकि जिस तरह की नीडफुल जो पॉइंट्स हैं, जो होने चाहिए वो हो, तो इस तरह के रिजल्ट आएंगे। फ़खर ज़मान की इसलिए बात की थी कि हम बाज़ बात कर रहे थे कि हमारे पास लीडर नहीं है। तो भाई देखिए जो प्लेयर, फ़खर ज़मान की अगर मैं बात करूँ तो फ़खर ज़मान वो वाहिद प्लेयर थे जो कि T20 में उन्होंने अपनी जगह छोड़ी, उसके बाद वनडे में अपनी जगह छोड़ी। ठीक है, दो कि वो फिर कहीं समहाउ दोबारा वापस आए और उन्होंने सेक्रीफाइस किया, और परफॉर्मर भी हैं। तो हम ये हमेशा ये करते हैं, लीडर क्या होता है? अच्छा, लीडर वही होता है, लीडर वही अच्छा होता है जो कि सेक्रीफाइस कर सके। अगर मोहम्मद रिजवान सेक्रीफाइस कर सकते हैं इस टीम के लिए, अपनी जगह छोड़ सकते हैं, मुश्किल हालात में परफॉर्म कर सकते हैं, मुश्किल हालात में आगे आ सकते हैं जब उनको जहां ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह सलमान अली आगा, इस तरह सऊद शकील है, ऐसा कामरान गुलाम है, बहुत सारे प्लेयर हैं। लीडर होता क्या है ये आपने समझना है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो ऐसे तो बड़े परफॉर्मर्स रहे हैं। सचिन तेंदुलकर की मिसाल देख लें, बहुत परफॉर्म करते थे, लेकिन कैप्टन जब वो बनते थे तो उनकी वैसी कामयाबी नहीं, उन्होंने छोड़ दिया। रिसेंट पास में विराट कोहली की बात करते हैं, जब उनको लगा कि उनको नहीं कैप्टनसी करने के, उससे उनका अपने इफेक्ट, उन्होंने छोड़ दिया। तो मेरे ख्याल से ये आपको इस तरह करना होता है। देखिए वो इम्प्रूव कर रहे हैं और डे बाई डे उनको इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन बात वही कि देखिए अपनी परफॉर्मेंसेस कहीं ना कहीं आपको करनी है। अगर अपनी परफॉर्मेंसेस होंगी, चाहे वो शान है, चाहे वो सऊद है, चाहे वो रिजवान है, चाहे वो जो भी हों, अपनी परफॉर्मेंसेस होंगी तो उनको लीड करने में बहुत और अच्छा होगा।